आते हैं तो ये सरकार का जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार अगर चाहती है कि एक अमन परत शहर के अंदर आप एक कोमवादी गलबे चलाना चाहते हैं या फिर एक डिस्टर्ब करना चाहते हैं पुरसुकून रहने वाली अवाम को, तो आप ऐसे लोगों को इजाजत दीजिए। उसके बावजूद ये घोड़सेवादी को आप बुला रहे हैं, एक सावरकर वादी को आप बुला रहे हैं, एक सावरकर सर के बुजदिल लोगों को, तो और ये परमिशन के तहत आ रहे हैं या विदाउट परमिशन से आ रहे हैं, इस पर एक चर्चा हो। और अगर ये विदाउट परमिशन पर आ रहे हैं तो इन पर एक कानूनी कार्रवाई हो। और अगर ये परमिशन ऐसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के मौके पर, एक ऐसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के अवसर पर आप ये घटिया किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत को जब बुला रहे हैं, तो आपकी विचारधारा का यहां पर पता चलता है। वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, राजा सिंह को भगाना है, राजा सिंह को भगाना है। वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, राजा सिंह को भगाना है, राजा सिंह को भगाना है। जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, राजा सिंह को भगाना है, राजा सिंह को भगाना है, अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, राजा सिंह को भगाना है, राजा सिंह को भगाना है। वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। जब हरा लाल लहराएगा, जब हरा लाल लहराएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। जब हरा लाल लहराएगा, जब हरा लाल लहराएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। एसडीपीआई जिंदाबाद, 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो, राजा सिंह को वापस भेजो। अमन को बचाना है, अमन को बचाना है, राजा सिंह को भगाना है। राजा सिंह को भगाना है। ಓದ್ತಾರೆ पहले पढ़ो। ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಹೇಬರು ವಿಜಯಪುರ ವಿಷಯ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯರೇ, ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಜಾಪುರ ಕೃಷಿ ಸಂತರ ಶರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಯಸುವವರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ, ನಿಷ್ಠೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 4/3/2024ರಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೋಮು ಗಲಭೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಂತ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದಕ ಭಾಷಣಕಾರರು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು, ಆತನನ್ನು ನೀವು ಆತನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮತೀಯ ಜನಾಂಗದ ಜಾತಿಗಳ ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ವೈರುಧ್ಯ ದೇಶದ ಅಥವಾ ವೈಮನಸ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ
ಭಾಷಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಾವು ತಾಕೀತು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ತಾವು ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ತಾವು ಕೂಡ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ತಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಉಮರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್, SDPI. ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य में मुसलमानों को दिए हुए थे। वहां पर कहीं भी किसी किस्म का भेदभाव नहीं था। यहां तक कि अफजल खान से जब मुलाकात के लिए जा रहे थे उस वक्त भी उनके साथ अगर कोई था तो एक मुसलमान था, और जो लोहे का पंजा रखने की जो सलाह दी थी उस वक्त भी जो है वो मुसलमान ने दी थी। ये चीज से साबित होता है ये बात को कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी कभी किसी मजहब के खिलाफ नहीं थे। एक ऐसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के मौके पर, एक ऐसी अजीम शख्सियत के जन्मदिन के अवसर पर आप एक घटिया किस्म की सोच रखने वाली शख्सियत को जब बुला रहे हैं तो आपकी विचारधारा का यहां पर पता चलता है। क्योंकि बीजापुर शहर एक ऐसा शहर है जहां पर हिंदू मुस्लिम वक्कड़ जो है इस कदर जोरों पर है या फिर सबूत के तौर पर है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। ऐसे माहौल के अंदर आप इस माहौल खराब करने वाले एक MLA राजा सिंह को आप बुला रहे हैं तो यह बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और साथ ही साथ मैं राजा सिंह के ताल्लुक से आपको एक बताना चाहता हूं कि इस शुभ अवसर के दरमियान आप एक बड़ी किसी अजीम हस्ती को बुलाते तो हमें खुशी होती, शायद हम भी उसमें आते, आपके साथ मिलते और ये अवसर मनाते। लेकिन आप किसे बुला रहे हैं? एक रबड़ी शीटर को बुला रहे हैं आप, जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, बुला रहे हैं। जो कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाता है उसे बुला रहे हैं। जो कानून के खिलाफ बात करता है उसे बुला रहे हैं। जो संविधान के खिलाफ बात करता है उसे बुला रहे हैं। अगर आप अजीम हस्तियों में से किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप फॉलोअर हैं किसके? शिवाजी महाराज के। आप फॉलोअर बने, आप रोल मॉडल है शिवाजी महाराज आपके लिए। तो बिल्कुल उनकी विचारधारा के तहत आने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप गांधी की विचारधारा रखने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप बसवण्णा की विचारधारा रखने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप बाबा साहब अंबेडकर साहब की विचारधारा रखने वाले लोगों को आप बुलाइए। आप बुला रहे हैं घोड़सेवादी को, आप बुला रहे हैं एक सावरकरवादी को, आप बुला रहे हैं एक सावरकर सर के बुज़दिल लोगों को। तो आपको यह बात समझना होगा कि आपका ग्रुप का नाम है एक जनता सेवा ग्रुप। बोले तो आप पूरी जनता की सेवा में आपको खड़ा होना है, यह आपकी जिम्मेदारी है जिस तरीके से आपने नाम दिया है। ना कि सिर्फ एक कम्युनिटी के तहत आप सेवा के नाम आपके अपने ग्रुप को नहीं दिए हुए हैं। आप अपने ग्रुप को जनता सेवा नाम दिए हैं, तो जनता की सेवा के लिए यह जरूरी है कि यहाँ के माहौल को पहले खुशहाल रखना, बहाल रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो पहले तो DC साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी मनवी को जो स्वीकार कर चुके हैं, जो अब मनवी दिए हैं, इस पर बाकायदा एक कड़ी से कड़ी एक्शन हो। और ये परमिशन के तहत आ रहे हैं या विदाउट परमिशन से आ रहे हैं, इस पर एक चर्चा हो। और अगर ये विदाउट परमिशन पर आ रहे हैं तो इन पर एक कानूनी कार्रवाई हो, और अगर ये परमिशन पर आ रहे हैं तो इनकी परमिशन को कैंसिल किया जाए। और ऐसे ज़हनियत लोगों को उनके शहर के अलावा कहीं भी इनको परमिशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये अगर जब चुनकर आए हैं तो ये किसी मौके का फायदा उठाकर चुनकर आए, या फिर डिवाइड एंड रूल जैसे किस्म के जो है अदाकारियों को ये अदा कर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चुनकर आए हुए रहते हैं। तो इस जो है घटिया किस्म की मानसिकता वाले लोगों को ये एक देश के लिए यहाँ पर बुलाना एक शहर के लिए खतरा है और एक देश के लिए खतरा है। क्योंकि एक इस देश को अगर बरकरार रखना है तो यहाँ पर हर मजहब जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहना बहुत जरूरी है। बीजापुर में और भी तंजीम है, सिर्फ SDPI है, क्यों विरोध कर रही है? नहीं, यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि SDPI भी है, MIM वाले भी हैं और दीगर तंजीम के जिम्मेदारान भी हैं, कई कांग्रेस के लोग भी हैं। और हम लोगों ने बहुत से लोगों से इस बात की चर्चा की तो कहीं कांग्रेस के जिम्मेदार आउट ऑफ स्टेशन है जो आ नहीं सके, जो खुलकर हमारे साथ आए हैं वो आपके सामने हैं, जो नहीं आ सके उनके अपने कुछ तकाजे हैं, कुछ मजबूरियां हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो खौफ के जरिए, खौफ की वजह से आना नहीं चाहते। क्योंकि मैं लास्ट मेरी स्पीच में भी आपको बताया था कि इन लोगों का जो है खुदा से ज्यादा खौफ अगर लोगों को लिए इनके दिलों में है तो फिर वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ऐसे भी लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यहाँ पर SDPI है, बल्कि नहीं, यहाँ पर बीजापुर की मुस्लिम वक्कड़ जनता मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर आई है। और हम लोगों ने इसके ताल्लुक से सभी धर्मों के लोगों को जो है एक बात बताई थी, और सभी धर्म के लोग इस राजा सिंह के खिलाफ हैं। कोई भी धर्म का इंसान इसे पसंद नहीं करता। अगर वो फिर भी आते हैं तो क्या आपका क्या? देखिए, हमारा काम है
कानूनी दायरे में रहकर एहतजाज करना, उस पर यह प्रेशर करना है कि यह ना आए। अगर उसके बावजूद भी आते हैं तो यह सरकार का जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकार अगर चाहती है कि एक अमन परत शहर के अंदर आप एक कोमवादी गलबे चलाना चाहते हैं या फिर एक डिस्टर्ब करना चाहते हैं पुरसुकून रहने वाली अवाम को, तो आप ऐसे लोगों को इजाजत दीजिए। उसके बावजूद भी हम जमीनी सतह पर भी इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे ही करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से कि हुकूमत आपकी है, हुकूमत आपके है, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में। आप उस लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब, बीजापुर के अंदर डिस्टर्ब ना कीजिए। आप उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, डीसी साहब के जरिए, एसपी साहब के जरिए या दीगर जो भी जिम्मेदार हैं उनके जरिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए और इस शख्स को रोकिए। हमारा यही आग्रह है आपसे। आपका नाम? मेरा नाम अताउल्लाह दराची, एसडीपीआई जिला सदर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज हम यहाँ पर एसडीपीआई की जानिब से एक डीसी ऑफिस में जमा होने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला एक गोशा महल का एमएलए राजा सिंह बीजापुर आ रहा है। तो हमने ये फैसला किया कि राजा सिंह को किसी भी तरह से, उस मालून को, उस गुस्ताखे रसूल को यहाँ आने से रोका जाए, क्योंकि वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ की अमन और शांति को खराब करने का चांस है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजा सिंह जो एमएलए है यहाँ पर ना आए, क्योंकि वो बहुत सारे नफरत अंगेज स्पीचेस देते हैं और पर्टिकुलर सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके उनके खिलाफ कहीं भड़काऊ भाषण देते आते आ रहे हैं। कहीं 8 सालों से, जब से वो पॉलिटिक्स में आए, 8 सालों से हम देख रहे हैं कि राजा सिंह सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करके लगातार उनके खिलाफ भाषण देते आ रहे हैं, अपनी गंदी जुबान से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और एक चीज, राजा सिंह एमएलए के खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आज राजा सिंह को 4 तारीख को बीजापुर आने दिया जा रहा है। इस बात से हमें बहुत बड़ा अफसोस है, क्योंकि इतने बड़े केसेस होने के बावजूद भी एक कम्युनल एमएलए यहाँ पर बीजापुर आ रहा है और बीजापुर की शांति को खराब करने के लिए आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर ना आए। हमारी ये डिमांड है कि डीसी ऑफिस से हम डीसी सर से डिमांड कर रहे हैं और हम एसपी सर से भी हम वहां पर भी जाकर एक मनवी देने वाले हैं और हम तहसीलदार सर से भी मनवी देने वाले हैं और आईजीपी सर को ईमेल करने वाले हैं, एडीजीपी सर को भी हम ईमेल के जरिए इस बात की इत्तला देने वाले हैं। और जितने भी केसेस राजा सिंह पर जितने भी केसेस आज तक दर्ज हुए हैं, पूरे जो दर्ज हुए हैं वो या तो हिंदू मुस्लिम करके 1-2 कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगाने की वजह से उस पर केसेस दर्ज हुए हैं, या फिर डिवाइड एंड रूल करने की वजह से उसके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, या फिर वो इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की वजह से उस पर ये केसेस दर्ज किए गए हैं। 8 साल हो गए राजा सिंह पर एक पीडी एक्ट के तहत बहुत सारे मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन पीडी एक्ट ये कहता है, वो कानून ये कहता है कि राजा सिंह को 1 साल तक जेल में रहने की परमिशन देता है वो एक्ट। लेकिन राजा सिंह लगातार इतने सारे स्पीचेस, इतने सारे भड़काऊ भाषण देने के बावजूद भी कुछ मुद्दत के लिए जेलों में रहा, लेकिन 1 साल का अरसा वो जेलों में नहीं काटा। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अफसोस। जो यहाँ का जनता सेवा ग्रुप जो 4 तारीख को पीर के रोज राजा सिंह एमएलए को जो उन्होंने इनवाइट किया है, वो एक शिवाजी महाराज के नाम पर एक सियासत करने वालों ने शिवाजी महाराज के किरदार को बहुत छोटा कर दिया, क्योंकि शिवाजी महाराज एक बहुत बड़े अजीम राजा हैं, बहुत बड़ी काबिले तारीफ शख्सियत शिवाजी महाराज हैं, उनके नाम पर एक सियासत कर रहे हैं। शिवाजी महाराज का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी फर्क नहीं किया, तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक एक्स्ट्रा नजर से उन्होंने देखा। आज उनके ही फॉलोवर्स आज राजा सिंह जैसे एक गंदी जुबान वाले एमएलए को यहाँ पर बीजापुर को बुलाकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। राजा सिंह एमएलए को यहाँ पर बुलाकर शिवाजी महाराज की शान में कमी कर रहे हैं ये लोग, जो जनता सेवा ग्रुप के। हम उनसे भी एक दरख्वास्त करते हैं और डीसी सर से भी एक दरख्वास्त करते हैं, किसी भी तरह से हो राजा सिंह एमएलए को यहाँ पर आने से रोका जाए। वो सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बार उन्होंने गुस्ताखी की है, एक मुंह से बहुत सारे गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। मैं जिस मंच के जरिए आपको बताना चाहता हूं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, ये सारे मखलूकात के लिए रहमत बनकर आए हैं। ये राजा सिंह के लिए भी रहमत बनकर आए, उसे इस बात का ख्याल रहना चाहिए। राजा सिंह को इस बात का ख्याल रहना चाहिए, अगर वो नबी की शान को जानता, अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ता, तो वो उनके बारे में उस तरह की बातें नहीं करता। इसलिए आज उसे यहाँ पर जो आने दिया जा रहा है, बीजापुर एक औलिया शहर है,
एक पाक जमीन है, यहाँ पर बहुत सारे औलिया इकराम है, एक बहुत सारे राजाओं का शहर है। ऐसी पाक जमीन पर हम चाहते हैं कि राजा सिंह को यहाँ आने की इजाजत ना दी जाए। हमारी यही दरख्वास्त है कि राजा सिंह को यहाँ आने से किसी भी तरह से रोका जाए, क्योंकि बीजापुर एक अमन और शांति का शहर है। वो यहाँ से आने से यहाँ की अमन और शांति खराब होने का अंदेशा है। हम इस बात से डरते हैं कि यहाँ की अमन और शांति ना खराब हो, इसलिए उसे किसी भी तरह से यहाँ आने से रोका जाए और उसके आने को कैंसिल किया जाए। का नाम? अब्दुल मनाफ पठान, मैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर ऑफ SDPI।